बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत राबिया बसरिया। राबिया यानी चौथी। हज़रत राबिया बसरिया के वालिदैन बहुत ही गरीब थे। जिस रात को राबिया बसरिया की पैदाइश हुई, माँ बाप के पास इतने कपड़े भी नहीं थे कि राबिया को पहना सकें। घर में तेल भी मौजूद नहीं था जिससे रोशनी हो सके। हज़रत राबिया की माँ ने शौहर से कहा, आज तो बहुत मुश्किल वक्त है, आप हमसाये से कुछ तेल और कपड़ा उधार ले आएं। हज़रत राबिया के वालिद ने कहा, नहीं, हमें जो चीज़ चाहिए हमें अल्लाह से ही मांगनी है, किसी और से मांगना हमें ज़ेब नहीं देता। बीवी ने कहा, अगर उधार की नीयत से कुछ लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। चुनांचे हज़रत राबिया बसरिया के वालिद मजबूरन हमसायों के पास गए। दरवाज़ा खटखटाया, काफ़ी देर से कोई जवाब नहीं आया तो मायूस होकर घर वापस आ गए। उसी रात ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी बेटी बहुत परहेज़गार होगी और इसके चर्चे हर जगह होंगे। ये लड़की सईदा है और मेरी उम्मत के 70,000 आदमी इसकी सिफारिश से बख्श दिए जाएंगे। हज़रत राबिया बसरी को जब शऊर आने लगा तो आपके वालिदैन दुनिया छोड़कर चले गए। बसरा में उन दिनों कहत पड़ा हुआ था। राबिया की बहनों ने कहत से तंग आकर राबिया को एक शख्स के हाथों चंद सिक्कों के एवज बेच दिया। हज़रत राबिया बसरिया उस शख्स के घर एक लौंडी की तरह रहने लगी। राबिया बसरिया बहुत इबादत गुजार थी। आप अपने मालिक के घर सख्त मेहनत व मुशक्क़त करती, लेकिन साथ साथ अपनी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र भी रहता। जब मालिक सो जाता तो सारी रात अल्लाह की इबादत में गुजर जाती। एक दिन मालिक की आंख खुल गई, देखा कि राबिया सजदे में पड़ी अल्लाह से दुआएं मांग रही है। ए अल्लाह, तू हर चीज़ से वाकिफ़ है, मैं चाहती हूँ कि हर वक्त तेरी इबादत करूँ, लेकिन दिन भर मालिक की खिदमत से फुर्सत नहीं मिलती। ये सारा माजरा देखकर मालिक बहुत परेशान हुआ और पूरी रात बेचैनी में गुजारी। सुबह होते ही मालिक ने राबिया को आज़ाद कर दिया। राबिया बसरिया का जब इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में उसको देखा कि राबिया आई है। तो ख्वाब में देखने वाले ने पूछा कि आपका तो इंतकाल हो गया था, अल्लाह के साथ मुआमलात कैसे गुजरे? ख्वाब में राबिया बसरिया कहने लगी, जब मुझे दफन किया गया तो फरिश्ते आए और सवाल जवाब शुरू कर दिए। मुझसे पूछा कि तुम्हारा रब कौन है? तो मैंने कहा कि आप लोग कहाँ से आए हो? फरिश्ते कहने लगे कि हम तो आसमान से आए हैं। मैंने पूछा, आसमान कितना दूर है? फरिश्ते कहने लगे, 500 बरस का फासला है। मैंने उनसे कहा, तुम 500 बरस का फासला तय करके आए हो और तुमको अल्लाह नहीं भूला, तो मैं 2 गज ज़मीन में आकर कैसे भूल सकती हूँ? अल्लाह के नेक बंदों का भी अपना मकाम होता है, जिसकी वजह से वो फरिश्तों को भी लाजवाब कर देते हैं। इंसान का इस दुनिया में आना एक मकसद के तहत है। अल्लाह ने इंसान को अपने अहकाम के साथ दुनिया में भेजा है। वो अहकामात कौन से हैं और हमने उन पर कैसे अमल करना है, ये सब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशाले राह है। अगर इंसान अल्लाह के अहकामात को पूरा नहीं करता तो उस इंसान की दुनिया और आखिरत में कोई हैसियत नहीं। इसी तरह राबिया बसरिया भी एक इंसान थी जिसने अपनी खुशी और तकलीफ को छोड़कर अल्लाह की खुशी का सोचा, ताकि अल्लाह राज़ी हो और अल्लाह के तमाम अहकामात को अच्छे से पूरा करे, जिसकी बदौलत अल्लाह ने उसको ऐसा मुकाम दिया कि हमेशा की कामयाबी और हमेशा की खुशी उसका मुकद्दर बन गई। माँ बाप की गरीबी देखी, बहनों ने पैसों की खातिर बेच दिया, मालिक ने ज़हमत दी। ये सब दुनिया के ऐसे मामलात हैं जो अक्सर लोगों के सामने आते हैं, लेकिन राबिया बसरिया ने सब कुछ बर्दाश्त किया, पर उसने अपना मकसद नहीं छोड़ा। उसने छोटी खुशी का नहीं सोचा, बल्कि हकीकी कामयाबी का सोचकर अमल किया और अल्लाह के यहाँ कामयाब हो गई। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।